एक ऐसे दल का संरक्षण करने का खूबसूरत शब्दों में हमेशा प्रयास किया, जो कि कई बार जब ऐसे लोग पार्टी छोड़ने का फैसला लेते हैं, बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त होती है। मुझे नहीं पता कौन लोग दीमक की तरह राजद को खाने का काम कर रहे हैं, बट राजद का प्रदर्शन दिखाता तो है ही कि कहीं ना कहीं राजद अब समाप्ति की कगार पर है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कल आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा जब मृत्युंजय तिवारी ने राजद से इस्तीफा दे दिया। आपको पता है कि मृत्युंजय तिवारी हर मंच पर राजद के पक्ष में बातें रखते थे और अच्छा डिबेट भी करते थे, लेकिन उन्होंने इस समय में राजद का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद राजनीति गरमाई हुई है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मृत्युंजय तिवारी बीजेपी के संपर्क में है। इसको लेकर जब सवाल किए गए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। पर बात कर रहे हैं, आपकी भी बात हुई मृत्युंजय तिवारी से, क्या लग रहा है आरजेडी खत्म हो रही है? देखिए, मैं मृत्युंजय जी का व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने एक ऐसे दल का संरक्षण करने का खूबसूरत शब्दों में हमेशा प्रयास किया, जो कि कई बार आसान नहीं था। उसके बावजूद राजद जैसे दल के साथ मृत्युंजय तिवारी जी जैसे सभ्य स्वभाव के व्यक्ति, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बातों को बहुत ही सभ्य तरीके से रखने का कार्य किया, जब ऐसे लोग पार्टी छोड़ने का फैसला लेते हैं, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त होती है, तब इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं। मुझे नहीं पता कौन लोग दीमक की तरह राजद को खाने का काम कर रहे हैं, बट राजद का प्रदर्शन दिखाता तो है ही कि कहीं ना कहीं राजद अब समाप्ति की कगार पर है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं बहुत प्रशंसक मैं रहा हूं। मैंने उनका हमेशा बहुत सम्मान किया है, पर जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को लेकर आगे चलने का काम किया, हर किसी को का समावेश करके सम्मान देकर आगे चलने का काम किया, कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां मौजूदा नेतृत्व में नहीं दिखाई देती हैं। परिणाम स्वरूप अगर मृत्युंजय तिवारी जी जैसे लोगों को भी अपमानित महसूस होना पड़ रहा है संगठन के भीतर, तो ये जरूर राजद के भविष्य के लिए कई सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की तैयारी तो आपने चिराग पासवान को सुना। उन्होंने मृत्युंजय तिवारी को लेकर कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत ही सभ्य तरीके से हर मंच पर, हर जगह पर आरजेडी का पक्ष रखने की हमेशा कोशिश की है और अच्छी तरीके से अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन इस ओहदे पर रहकर जब कोई इतना सीनियर लीडर फैसला लेता है कि पार्टी को छोड़ देना चाहिए, तो वो फैसला सोच समझ कर ही उन्होंने लिया होगा। इसके अलावा चिराग पासवान ने यह भी कहा कि आरजेडी जैसी पार्टी है, वैसी पार्टी को एक अच्छी तरीके से किसी मंच पर रखना वो बहुत बड़ी बात होती है, और मृत्युंजय तिवारी का वो सम्मान करते आए हैं शुरुआत से ही कि उनकी बोलने का जो स्किल है उसका भी सम्मान करते हैं, और जिस प्रकार से वो पार्टी के पक्ष में बातें रखते आए हैं। फिलहाल उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा फैसला उन्होंने लिया है तो ज़रूर कोई बड़ी बात रही होगी, तभी जाकर मृत्युंजय तिवारी ने ये तमाम फैसले लिए हैं कि अब वो आरजेडी के साथ नहीं जाने वाले हैं। चिराग पासवान ने बिहार की मौजूदा राजनीति पर जो कुछ बातें कही आपने सुना है। इसके अलावा उन्होंने शराबबंदी को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। क्या कहा, आप सुनिए। ये कि शराबबंदी जो है समाप्त कर देना चाहिए, जिससे 10 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। देखिए, शराबबंदी जरूर एक ऐसा विषय है जिसकी वजह से जो राजस्व राज्य को आता था, उसमें एक बड़ी कटौती देखने को मिली। पर ये सिर्फ आर्थिक सोच से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये सामाजिक भावनाओं से भी जुड़ा हुआ विषय है। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और मैं स्वयं, हम लोग इन विषयों को लेकर जागरूकता फैलाने के पक्षधर ज्यादा रहे हैं। इसी के साथ जब हम लोग जनसंख्या नियंत्रण की भी बात करते हैं, उसमें भी कानून बना के इसको नियंत्रित किया जाए से ज्यादा मेरा पक्ष रहता है कि जागरूकता फैलाई जाए। शराब को लेकर भी जागरूकता फैलाने के पक्ष की सोच मेरी पार्टी ज्यादा रखती है, ताकि प्रोज एंड कॉन्स लोगों को पता हो कि इसके क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। ऐसे में ये फैसला पूर्व की सरकार एनडीए की ही
और उस वक्त के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया था, जिसका समर्थन हम सब ने किया था। ये फैसला जब लिया गया था उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग एनडीए का हिस्सा नहीं थे, तब भी हम लोगों ने समर्थन किया था, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से ये फैसला सही है। सिर्फ राजस्व बढ़ाने की सोच के साथ हम लोग हमारे प्रदेश की बड़ी आबादी को वापस से शराब जैसे एक खराब चक्रव्यूह में ढकेले बिना जागरूकता के, अभी मुझे लगता है कि शायद ये उचित समय नहीं। ये तमाम बातें ऐसी हैं जिसपे आने वाले समय में कभी ना कभी चर्चा की संभावनाएं जरूर है, पर राजस्व बढ़ाने के लिए कई और ऐसे विकल्प हैं जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण मेरा विभाग भी उनमें से है, उसका भी विस्तार हम लोग कर रहे हैं। राजा पाकर में जिस तरीके से निपटन के साथ हम लोग और प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर आ रहे हैं, इंडस्ट्री को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, बड़े बड़े शैक्षिक संस्थान यहाँ पे आ रहे हैं, उसका हम लोग विस्तार कर रहे हैं। तो ये तमाम विषय भी राजस्व से ही जुड़े। तो आपने चिराग पासवान को सुना, उन्होंने कहा है कि हम एक पार्टी के तौर पर इस बात पर ज़्यादा यकीन करते हैं कि शराबबंदी को लेकर जागरूकता ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि उसके प्रोज एंड कॉन्स को लोगों को समझाया जाए, यानी कि आपको शराबबंदी पीने से क्या नुकसान हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। हालांकि उन्होंने इस बात को माना कि शराबबंदी की वजह से बिहार में राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम जब एनडीए का हिस्सा नहीं थे तभी शराबबंदी आई थी और उस समय भी हमने शराबबंदी का समर्थन किया था, और केवल राजस्व के नाम पर हम बड़ी आबादी को नहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिनको शराबबंदी के कारण काफ़ी राहत मिल रही है और वो चैन की ज़िंदगी जी पा रहे हैं। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।